फिज़ा राइट्स वॉइस चैनल को देखने वाले तमाम व्यूवर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की कहानी है पाकीज़ा मोहब्बत। तो चलिए इस पाकीज़ा मोहब्बत के सफ़र पे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुकून से सुनिएगा और अपने प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये स्टोरी आपकी है। बाहर का मौसम था, हर तरफ फूलों की खुशबू थी, हवाओं में नरमी और आरज़ू के दिल में एक अजीब सी हलचल। वो रोज़ एक ही चेहरा अपने ख्वाबों में देखती थी, एक ऐसे चेहरे का तस्वुर जो उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसका दिल कहता था वो ज़रूर कहीं है और एक दिन मिलेगा। एक दिन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बाहर तेजी से हवा चली और आरज़ू की किताबें गिर गई। वो झुक के उन्हें उठा ही रही थी कि एक नरमी भरी आवाज़ सुनाई दी, आपकी किताबें। आरज़ू ने देखा एक लड़का जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जैसे उसी का इंतज़ार था। वो रेहान था। धीरे धीरे आरज़ू और रेहान की मुलाकात बढ़ती गई। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में एक दूसरे का इंतज़ार करना और कभी कभी बस चुपके चुपके एक दूसरे को देख लेना। रेहान ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोशी मोहब्बत थी जो आरज़ू हर बार महसूस करती थी। एक शाम जब धूप और शाम का रंग मिल रहा था, रेहान ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं, दिल से। आरज़ू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर रेहान कहता है, तुम मेरी पाकीज़ा मोहब्बत हो आरज़ू। वो मोहब्बत जो ना कभी बुरी नज़र से देखी, ना किसी ख्वाहिश में लपेटा, बस एक दुआ की तरह चाहा। आरज़ू की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। और आरज़ू ने कहा, और तुम मेरी हर दुआ का जवाब हो रेहान। जिंदगी ने एक मोड़ लिया। रेहान के फादर को एक फॉरेन कंट्री में जॉब ऑफर मिला। रेहान को जाना था तुरंत। चलते वक्त आरज़ू सिर्फ देख रही थी, कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखें कह रही थी वापस आना हर हाल में। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं लौटूंगा सिर्फ तुमसे निकाह करने के लिए। मोहब्बत सच्ची हो तो फासले कभी रुकावट नहीं बनते। 2 साल बाद फिर से वही मौसम, वही हवाएं, लेकिन इस बार आरज़ू की आंखों में इंतज़ार नहीं, यकीन था। दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान सफ़ेद कुर्ते में, हाथों में मेहंदी और दिल में निकाह का अरमान लेकर आया। उसने कहा, मैं वापस आ गया हूँ अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को अपना बनाने। आरज़ू ने बस इतना कहा, तुमने वादा निभाया, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है। दोनों की शादी हो गई। मोहब्बत अपने असल मुकाम तक पहुंच गई। एक पाकीज़ा रिश्ता जिसमें ना हवस थी, ना दिखावा, बस एक चीज़ थी, सच्चा, साफ और दिल को छू जाने वाला प्यार, पाकीज़ा मोहब्बत। शादी के बाद आरज़ू और रेहान अपने छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। 1-2 कमरों का फ्लैट जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हर कोने में प्यार से भरा था। सुबह आरज़ू रेहान के लिए चाय बनाती और रेहान हमेशा चाय पहले उसकी आंखों में देखकर पीता, जैसे रोज उसमें मोहब्बत का नया रंग हो। तुम्हारी चाय में कोई नशा है या तुम्हारी आंखों में? रेहान मुस्कुराता, आरज़ू शर्मा जाती और प्यार से कहती, आंखें तो तुम्हारी भी कम नहीं। जिंदगी प्यारी थी, सीधी, सादगी भरी, लेकिन खुशियों से महकती हुई। कुछ महीने बाद रेहान की जॉब चली गई। हर तरफ महंगाई थी और रेहान का चेहरा धीरे धीरे उदास होने लगा। आरज़ू हर रोज उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन कभी कभी उसके खुद के आंसू तकिए के अंदर छुप जाते। एक रात रेहान ने कहा, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ आरज़ू। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर खुशी दूंगा, लेकिन अब तो
आरजू ने उसका हाथ थामकर कहा, रेहान, अगर तुम सिर्फ खुशियों के वक्त के हमसफर होते तो वो मोहब्बत नहीं होती। तुम मेरी दुआ हो, तहज्जुद की दुआ, और दुआ कभी हालात से नहीं बदलती। आरजू ने घर में छोटी सी स्टिचिंग की शॉप शुरू की, कपड़े डिज़ाइन करती थी और सोशल मीडिया पे बेचती। धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। रेहान ने भी फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट की। एक दिन आरजू घर आई, हाथ में एक नई फाइल थी। उसने रेहान को दिया। उसमें उनकी छोटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तुमने कहा था एक दिन अपना नाम होगा, लो अब शुरू करो, तुम लिखो, मैं डिज़ाइन करती हूँ। रेहान की आंखों में आंसू थे, इस बार कमजोरी के नहीं, फकर के। 3 साल बाद उनकी कंपनी का नाम था पाकीज़ा क्रिएशंस, जिसमें कपड़ों के डिज़ाइन भी थे और कहानियाँ भी। एक शाम दोनों टेरेस पर बैठकर चाय पी रहे थे। रेहान ने कहा, लगता है हमारी मोहब्बत ने हर इम्तिहान पास कर लिया। आरजू ने मुस्कुराकर कहा, पाकीज़ा मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, उसमें रब की रहमत होती है। मोहब्बत सिर्फ शुरुआत का नाम नहीं, शादी के बाद उसे निभाना, उसे मजबूत करना, यही असली पाकीज़ा मोहब्बत होती है। एक शाम आरजू ने रेहान के लिए चाय बनाई और टेबल पर एक छोटी सी बॉक्स रख दी। अंदर एक छोटी सी पैर की जोड़ी थी, बेबी शूज। रेहान ने मुस्कुराकर पूछा, ये किसके लिए है? आरजू ने शर्मा कर कहा, तुम्हारे और मेरे प्यार के लिए, जो अब एक नई जान बन चुका है। रेहान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक दुआ थी, या अल्लाह, जिस तरह तूने इस मोहब्बत को इज्जत दी, अब इस नई जिंदगी को भी अपनी रहमत में रखना। 9 महीने की मुस्कुराहट, घर में सब कुछ बदल गया था। आरजू की हलचल पर रेहान की आंखें थी। ज्यादा न चलो, थक जाओगी, ये मत खाओ, डॉक्टर ने मना किया है, रात को ज्यादा नींद नहीं मिली। मैं हूँ ना। मोहब्बत अब लफ्जों से ज्यादा ख्याल में दिखती थी। रेहान रोज आरजू के पेट से बात करता, मेरा छोटा सा जादू, जल्दी आना, तेरी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है। आरजू मुस्कुराकर कहती, और तुम उससे ज्यादा करोगे। वक्त का नया पल तो देखो दोस्तों। एक बारिश भरी रात थी। हॉस्पिटल के वाइट रूम में आरजू ने एक नन्ही सी रोशनी को जन्म दिया। रेहान ने जब पहली बार उस छोटी सी जान को अपनी बाहों में उठाया, तो उसका दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा है मेरी आरजू और मेरी दुआ। दोनों एक साथ उस छोटी परी का नाम रखा गया, इनाया, जिसका मतलब होता है रहमत, मेहरबानी। घर में अब खामोशी नहीं, हंसियों की गूंज थी। रातों की नींद जरूर चली गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून भर गया था। रेहान ने एक दिन डायरी में लिखा, पहले आरजू मेरी जिंदगी थी, अब इनाया मेरी जान है, और इन दोनों के बीच में बस एक चीज है, मेरी पाकीज़ा मोहब्बत। कहानी का पैगाम है दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ मुलाकातों का नाम नहीं, ना ही सिर्फ शादी का, वो तो एक सिलसिला है जो इम्तिहान से गुजरता है, सदियों तक चलती है, और जब नई नस्ल तक पहुंचती है तो उसका रंग और भी गहरा हो जाता है। ये थी पाकीज़ा मोहब्बत, एक दुआ, एक नरमी, एक इबादत, एक ऐसी मोहब्बत जो शुरू तो 2 दिलों से होती है, लेकिन मंजिल एक पूरी जिंदगी बन जाती है। इनाया अब 19 साल की हो चुकी थी, स्मार्ट, सेंसिबल और बिल्कुल अपनी माँ आरजू की तरह नज़ाकत भरी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। उसकी आंखों में सपने थे, दुनिया देखने के, कुछ बनने के, और दिल के एक कोने में एक अनजान सी मोहब्बत का एहसास भी। एक दिन वो कॉलेज से आई और उसकी डायरी खुली रह गई। आरजू ने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक लाइन आंखों के सामने रुक गई।
उसका नाम कबीर है और पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ अपना सा लगता है। ने इनाया की डायरी में ये लिखा हुआ देखा। रेहान ने आरजू से कहा, हमने इनाया को सिर्फ मोहब्बत देना सिखाया, कभी इस दिन के लिए तैयार नहीं किया। आरजू ने कहा, मोहब्बत तो हमारी तरबियत का हिस्सा थी, अब उसके इम्तिहान का वक्त है। एक शाम इनाया ने हिम्मत करके कहा, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है, कबीर से मिलना चाहती हूँ। पहली बार किसी को देखा जिसे दिल ने पहचाना, लेकिन आपकी रजा के बिना कोई कदम नहीं उठाना। रेहान ने घूर के नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा, क्या वह तुम्हारी इज्जत करेगा जैसे मैंने तुम्हारी माँ की थी? इनाया ने आंखें झुकाकर कहा, अगर ना करे तो मैं पहले खुद उससे दूर हो जाऊंगी। कबीर एक सीधा लेकिन नए दौर का लड़का था, कॉन्फिडेंट और स्लाइटली मॉडर्न। उसकी सोच और रेहान की सोच में फर्क था, लेकिन नीयत साफ थी। रेहान ने उससे पूछा, मोहब्बत सिर्फ सेल्फीज और रील्स का नाम नहीं, क्या तुम इस रिश्ते में सब्र, वफादारी और इज्जत ला सकते हो? कबीर ने जवाब दिया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ सर, लेकिन इनाया के लिए मैं खुद को बेहतर जरूर बना सकता हूँ। आरजू मुस्कुराई। रेहान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, शायद वक्त बदल गया है, लेकिन पाकीज़ा मोहब्बत का मतलब अब भी वही है। इनाया और कबीर की सगाई हुई। आरजू ने अपने हाथों से इनाया को जोड़ा पहनाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ की थी, तुमने उस दुआ को कबूल बनाया। इनाया बोली, मुझे मोहब्बत आप दोनों से ही सीखनी थी और आप जैसा रिश्ता चाहिए था जिसमें लफ्जों से ज्यादा निगाहों का असर हो। शादी के बाद आरजू और रेहान ने अपना छोटा सा घर इनाया को दिया और खुद एक नई जगह शिफ्ट हो गए। एक दिन रेहान छत पर अकेला था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मोहब्बत को मंजिल भी दी, मिसाल भी। आरजू पीछे से आई और कहा, और अब हमारी पाकीज़ा मोहब्बत सिर्फ कहानी नहीं, एक विरासत बन चुकी है। मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, ना ही सिर्फ छूने जाने का, वो सिखाई भी जाती है और अगर सही तरीके से दी जाए तो नस्लों तक रहती है। पाकीज़ा मोहब्बत अब एक सफर नहीं, एक सिलसिला है जो आरजू और रेहान से शुरू हुआ और इनाया के दिल में छा गया। अब रेहान 67 साल का हो चुका था और आरजू 64 साल की। बालों में सफेदी थी, आंखों के कोनों में जुरिया थी, मगर जब दोनों एक दूसरे को देखते तो आंखों में अब भी वही पहली मुलाकात का नूर था। इनाया अब अपने घर में थी, कबीर के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी, लेकिन हर हफ्ते, हर चांद रात को वो माँ बाप के पास आती थी, उनके लिए फूल, मिठाई और वक्त लेकर। एक शाम आरजू छत पर बैठी थी, रेहान आया, उसके पास बैठा और बोला, तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने कहा था तुम मेरी दुआ हो? आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी खामोश मोहब्बत जो हर वक्त मेरे साथ थी। रेहान ने अपनी जिंदगी के लम्हों को लिखना शुरू किया, एक डायरी में हर पेज पर एक पल, हर लफ्ज में एक जज्बा। इनाया ने एक दिन वो डायरी देखी और कहा, पापा ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये एक किताब बननी चाहिए, पाकीज़ा मोहब्बत। रेहान हंसी में बोला, हमारी मोहब्बत किताबों के काबिल है क्या? इनाया ने कहा, आज के ज़माने में आप जैसे लोग मिसाल है और मिसाल लिखी जाती है। एक सुबह जब आरजू चाय बना रही थी, रेहान ने पहली बार उससे पुकारा नहीं। चुपचाप कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंखें बंद हो गई थी, एक मुस्कुराहट के साथ, जैसे उसने जिंदगी को उसके सबसे खूबसूरत लम्हे तक जी लिया हो। आरजू ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अब भी वही जज्बा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आखिरी सांस तक। रेहान की डायरी
अब एक किताब बन चुकी थी। इनाया ने उसे पब्लिश करवाया और टाइटल दिया पाकीज़ा मोहब्बत, एक मोहब्बत जो रहमत बन गई। बुक के आखिरी सफ़े पर आरजू का एक नोट था। आरजू लिखती है, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि सब कुछ खोने के बाद भी उसे महसूस कर पाना है। रेहान चला गया, लेकिन उसकी खामोशी में भी उसकी मोहब्बत बोलती है, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मोहब्बत मेरी सांस बनकर चलेगी। एक लाइब्रेरी में एक लड़की वो किताब पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से कहती है, मैं भी ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ जिसमें चाहत हो, इज्जत हो और एक जिंदगी भर का वादा। रेहान और आरज़ू की तस्वीर अब उस किताब के पीछे छपी होती है। एक जोड़ा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन गया। लेकिन सिर्फ कहानी का मोहब्बत का सफ़र तो हर दिल में अब भी चालू है। कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ जिंदगी के हर मोड़ पर हाथ थामा, एक दिन वो हाथ खुद ही खामोशी से छूट जाएगा। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के, रेहान की खामोशी अब भी मेरे आसपास घूमती है। कभी चाय के कप में, कभी तकिए के कोने में उसकी मुस्कुराहट महसूस होती है। वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसके होने से सब कुछ था, और अब उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। सुबह की रोशनी उसके खैर मकदम के बिना अधूरी लगती है। रात की ठंडक उसकी बाहों के बिना कटती नहीं। लोग कहते हैं वक्त भरपूर मरहम है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ वक्त सिर्फ आदत डालता है, उस कमी को नहीं भर सकता जो किसी की रूह से जुड़ जाती है। हर दिन डायरी के एक नए पन्ने पर उसकी यादों को लिखकर जीती हूँ, और हर रात उसी दुआ से सोती हूँ, या अल्लाह, जिसे तूने मेरी जिंदगी बनाया उसे मेरी आखिरी मुलाकात भी बना देना। मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, कभी कभी अकेला रह जाकर भी उससे वफा निभाने का जज्बा होता है। रेहान चला गया, लेकिन उसकी पाकीज़ा मोहब्बत मेरे अंदर जिंदा है। हर सांस के साथ, हर आंसू के साथ, हर उस पल के साथ जहाँ मैं बस उसे महसूस करती हूँ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पाए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थी पाकीज़ा मोहब्बत, आरजू और रेहान की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।